अस्सलाम वालेकुम प्रदेश स्क्वाड, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक हैं। आज की जो वीडियो है थोड़ी सी डिफरेंट होगी और उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो एंड तक लाजमी देखेंगे और प्लीज़ इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू। ये है कैंसर केयर हॉस्पिटल और ये है पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल जो कि 27 एकड़ पे बनने जा रहा है और इंशाल्लाह बहुत जल्द एशिया का भी सबसे बड़ा होगा। इस हॉस्पिटल में कैंसर पेशेंट्स का फ्री इलाज किया जाता है, स्पेशली वो पेशेंट्स जो अपने इलाज को अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये है डॉक्टर प्रोफेसर शरियार, पाकिस्तान के सबसे पहले कैंसर डॉक्टर, और ये माशाल्लाह इस हॉस्पिटल के CEO हैं और बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। इसको गैमा बीम कोबाल्ट मशीन कहते हैं। ये फर्स्ट वर्ल्ड में अमेरिका बरतानिया में इन मशीनों से काम कम लिया जाता है, लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में या डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये वर्क हॉर्स कहलाते हैं। ये मशीनें सारा दिन काम करती हैं, 12-12 घंटे सेकंड शिफ्ट पे 100 मरीज ट्रीट कर देती हैं। अब देखिए एक पेशेंट है, इसकी आप एक ज़िंदगी के एक नायाब मौका है कि हम सब रेडिएशन ट्रीटमेंट को एग्जीक्यूट होने से चंद मिनट पहले देख रहे हैं। इसमें एक खातून जो है ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए हमारे पास आई हुई हैं। रिमोट से इसका ऑन करेंगे और मरीज़ को जो है चंद मिनट में शुआएं लग जाएंगी। इनके लिए ऑपरेशन के बाद शुआएं लगवाना लाजमी है। अगर किसी खातून का ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन हुआ है ना जी, तो उसको अगर शुआएं ना लगाएं तो वो दोबारा वहाँ कैंसर निकल आता है, ऑपरेशन का फ़ायदा ही ख़त्म हो जाता है। तो हमारे यहाँ हज़ारों औरतों को इस शुआएं लगाने के लिए एक तो महंगा इलाज है, पैसे नहीं होते, मशीनें नहीं होती, तो हमारी कोशिश होती है कि जो मरीज़ जो है वो मुस्तहिक है उसको फ्री कर दें, और जो पूरे इलाज के पैसे लाखों में नहीं दे सकता वो चंद हज़ार रुपए दे देता है अपनी मर्ज़ी से। आपने कितने पैसे दिए हैं इलाज के लिए? 10,000 रुपये दिए हैं। इस खातून ने अपनी मर्ज़ी से दिए हैं, चंदा दिया है इसने 10,000 रुपये। लेकिन आपको यहाँ जो ज़्यादा मरीज़ मिलेंगे 75% उनसे हम कोई पैसे नहीं लेते हैं। ये तो उनकी इज़्ज़त नफ्स को बहाल रखने के लिए हम कहते हैं अच्छा जी आप डोनेशन दे दें। तो जैसी बात यह है कि पाकिस्तान में एक तो मुस्तहिक लोग हैं जो ज़कात के मुस्तहिक हैं, वो इलाज नहीं करवा सकते। उसके ऊपर एक तबका है सफ़ेद पोश। अगर आज किसी शख्स की 1 लाख माहाना तनख्वाह या 1.5 लाख माहाना तनख्वाह है, वो कैंसर का इलाज नहीं करवा सकता। ये वो सफ़ेद पोश तबका, हमने उनके लिए आसानी रखी हुई है। हम उन्हें कहते हैं जो आपका दिल करता है अतिया कर दें, बस आप चुप करके इलाज करवा लें। और ये जो मशीनरी है कितने की? ये सर 12 करोड़ की एक मशीन है। ये सबसे हल्की मशीन है और ये जिस कमरे में रखी जाती है, ये इसकी दीवारें बड़ी मोटी होती हैं, 6 फुट से 8 फुट कंक्रीट की होती है। इस मशीन की एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये 4 फुट 6 फुट कंक्रीट की दीवार से काम चल जाता है। इसको हम बंकर कहते हैं। ये छोटा बंकर 3 करोड़ का और जो बड़ा बंकर आगे हम देखने जा रहे हैं वो 4 करोड़ रुपए का एक कमरा बनता है। वो कमरा जिसमें रेडिएशन मशीन रखते हैं उसको हम बंकर कहते हैं। ये चौथी मशीन जदीद लीनियर एक्सेलरेटर है। ये क्या हाल है आपका? ये वेरिएंट की जी अमेरिकन स्विस मशीन है। ये परदेसी जी 22 करोड़ की आई है और उसका जो बीम स्कैनर है वो भी 3 करोड़ रुपए का है। 25 करोड़ और जो कमरा बना है वो 4 करोड़ का, 29 करोड़। और उस पर इलाज में जो दूसरे प्राइवेट अदारे हैं वो 5 लाख 6 लाख रुपए ले लेते हैं। आइए इस खातून से पूछते हैं आपसे इलाज के लिए कितने पैसे लिए या फ्री हो रहा है? फ्री हो रहा है। यहाँ 80% पेशेंट का इलाज फ्री हो रहा है। ये वाहिद मज़हब है इस्लाम दुनिया का जिसमें हकूकुल इबाद से ऊपर कोई चीज़ है ही नहीं है। इंसान की खिदमत कर दी, रब राज़ी हो गया। हमें तो कोई मजहबी लोग नहीं है, हमें इतनी सी बात अपने पकड़ ली है अल्लाह की रस्सी मजबूती से कि इंसान की खिदमत कर दो, शायद बख्शिश हो जाए। यही हमारी सारी कौम का अज़म है। लोग चैरिटी करते हैं, लोग पैसे देते हैं, लोग बिल्डिंग बना देते हैं एक जज्बे के साथ। शर्त एक है कि उन्हें पता चले, उन्हें नज़र आए कि उनके पैसे सही जगह पे लगे हैं। दुनिया भी याद रखती है, दुनिया भी याद रखती है कि जिसने काम किया दुनिया के लिए। परदेसी जी बात यह है कि ये जो कैंसर का इलाज है ये बहुत पेचीदा और मुश्किल है। ये इमरान खान का हौसला था, उसने बना दिया। इमरान खान साहब को भी लोग कहते थे ना बनाएं। यकीन करें ये मर्ज टीबी की तरह फैल गया हुआ। हर 6 7वें घर में ब्रेस्ट कैंसर की औरत बैठी। पता कैसे चलता है कि उसको ब्रेस्ट कैंसर है? पता ही तो नहीं चलता था
کہ تشخیص دیر ہوتی تھی. ابھی ہم باہر آپ کو میموگرافی کی گاڑی دکھائیں گے. ہماری میموگرافی کمپین جو پاکستان میں ہم نے چلائی ہے یہ شاید ایشیا کی پہلی کمپین ہے جس میں کوئی 40,000 پلس عورتوں کو ان کے گھروں پہ پہنچ کے میموگرافی کی سہولت دی گئی ہے. میموگرافی واحد ٹیسٹ ہے جس سے عورت میں بریسٹ کینسر کے علاج کی تشخیص بر وقت ہوتی ہے, یعنی سٹیج 1 پر ہوتی ہے, اور اس میں اللہ کے حکم سے انسان کی موت واقع نہیں ہوتی. علاج 90-95% کامیاب ہوتا ہے. امریکہ برطانیہ میں ہر عورت جو 40 سال کی عمر پر پہنچتی ہے اس پر لازم ہے پردیسی جی کہ وہ اپنی بریسٹ کا ایکس رے کروائے, اس کو میمو کراتے ہیں. چترال کیمپ لگے ہوئے ہیں, میں گلگت کیمپ لگا کے آیا. ہم نے پنجاب, سندھ, بلوچستان, KP کے گلگت بلتستان, ان کے دور دراز علاقوں میں شاید میں نے بھی نام نہیں سنے, میرپور خاص سے آگے کرک, ڈیرہ بگٹی کیمپ لگا. 60 عورتیں میمو کرا رہی تھیں ڈیلی. ہم نے اس اسپتال کی ایک انڈومنٹ بھی بنا رکھی ہے پردیسی جی. جو پیسے آتے ہیں اس کا کچھ حصہ 10-20% ہم انڈومنٹ میں رکھ دیتے ہیں. 3-4 سال بعد انڈومنٹ اتنی ہوگی کہ ہمارے اسپتال کا خرچہ اٹھا لے گی. لوگوں نے 10 روپے بھی دیے ہیں, لوگوں نے 10 کروڑ بھی دیے ہیں. ہم شکر گزار ہیں اپنی اس قوم کے, اپنے پاکستانی بھائیوں کے. یہ سائڈوں پہ جی غالب, اقبال اور فیض کے وہ اشعار لکھے جا رہے ہیں جو انسانیت کے بارے میں ہمت دینے والے ہیں. بلکہ کینسر کا مریض پڑے تو اس کے اندر ایک جذبہ آئے, ہوپ آئے, جد و جہد کا آئے, انسان کی عظمت کا احساس ہو. اچھا, یہ بلڈنگ جی 1.5 لاکھ اسکوائر فیٹ پہ بنی ہے اور یہ دنیا کی یونیک بلڈنگ میں شمار ہوتی ہے. یہ بنائی اس طرح سے گئی ہے کہ یہاں بنیادی ڈھانچہ پیلیٹیو کیئر کے مریضوں کا ہوگا. لیکن چونکہ پاکستان میں کوئی کینسر ایمرجنسی نہیں ہے, یعنی کسی مریض کینسر کے مریض کو ایمرجنسی بلیڈنگ ہو جائے, سانس رک جائے, ٹانگ نہیں چلتی, فالج ہو گیا, وہ بیچارہ ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے, وہ کہیں ادھر دھکے کھا کے مر جاتا ہے. تو اس تکلیف کو نپٹنے کے لیے ہم نے پاکستان کی پہلی کینسر ایمرجنسی بنا دی ہے. چند ہفتوں میں شروع کر دیں گے. 7 بیڈ سے مراد یہ ہے پردیسی جی کہ 7 بیڈ ہیڈ ہے. ہر مریض کے سامنے سینٹرل آکسیجن ہے, سینٹرل ایئر ہے, سینٹرل ویکیوم سکشن ہے. یہ 3 پائپ آپ کو ہمارے پورے اسپتال میں بھاگتے نظر آتے ہیں. ہر مریض کے سامنے آکسیجن چلی جاتی ہے. سلنڈر لے کے بھاگنے کے دن گئے, ویکیوم مشین لانے کے دن گئے, سینٹرل ویکیوم ایئر سیکشن ہے. اس طرح آپ 7 بیڈ ہیڈ پینلز دیکھ رہے ہیں. یہ پاکستان کی پہلی کینسر ایمرجنسی ہے. جب کوئی ڈاکٹر کہہ دیں جی آپ کا کینسر لا علاج ہے, مریض اگلے دن فوت نہیں ہوتا. وہ بیچارہ سال ایک بستر میں پڑا رہتا ہے, کروٹ نہیں لی جاتی, کھانا نہیں کھایا جاتا, سانس نہیں آتا, کانسٹیپیشن ہے, زخم بنے ہوئے ہیں. اس ساری تکلیفوں کو اگر دور کر دیں تو مریض چھلانگے مارتا ہے, خوش ہوتا ہے. ہم نے کینسر کیئر میں یہ 120 بستروں پہ مشتمل ایک پورا یونٹ, ایک پورا ہاسپٹل بنایا ہے انہی ایڈوانس کینسر کے مریضوں کے لیے. کہ مریض یہاں پہ آئے نا, اس کو یہ نہ لگے کہ وہ ہسپتال میں آیا. وہ ایسے سمجھے گا کوریڈور جس طرح آرٹ گیلری ہے, وہ سمجھے گا کہ جی میں کسی 4 اسٹار ہوٹل میں 5 اسٹار ہوٹل میں آیا. کیونکہ ایسے مریضوں کے ذہن میں خوف طاری ہوتا ہے. جب انہیں کہتے ہیں نا, انہیں پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نے جواب دے دیتا ہے جی ہاں جی انہیں بچنا نہیں. وہ کہتا ہے مینوں ہسپتال لے کے جا رہے ہیں, پتہ نہیں میری واپسی ہو یا نہ ہو. وہ ان کو یہ نہ لگے کہ اسی ہسپتال مرن جا رہے ہیں. وہ یہ سمجھیں گے کہ جی ہم کسی ہوٹل میں, وہاں پہ ہماری جو ہے نا دیکھ بھال ہوتی ہے. 14 فٹ 16 فٹ کا کمرہ ہے جی. اس کا اپنا کچن ہے. یہ دیکھیں, ایک یہاں پہ اس کو ریفریجریٹر دیا جائے گا اور مائکرو ویو. کینسر کا مریض خوراک اپنی پسند کی, اپنی ماں کے ہاتھ کی, اپنی بیوی کے ہاتھ کی کھانا چاہتا ہے. کبھی بھوک لگتی ہے, کبھی نہیں لگتی. کھانا گھر سے بھی لے آئے, رکھ لے ریفریجریٹر میں, جب دل کرے کھا لے. ہماری طرف سے کھانا فری مہیا کیا جائے گا. باتھ روم ہے جی. یہ دیکھیے کہ باتھ روم کا دروازہ جو ہے وہ ہم نے اتنا چوڑا بنایا کہ ویل چیئر بھی جا سکتی ہے, بیڈ بھی جا سکتی ہے. گھروں میں دیکھیں باتھ روم کا دروازہ 2 فٹ کا ہوتا ہے. ہمارا باتھ روم کا دروازہ 4 فٹ سے زیادہ ہے. مریض کو شاور دینے بیڈ پہ بھی لا سکتے ہیں. تو یہ اس کے اندر خاص اب وہ پیلیٹیو کیئر کے لیے لگ رہی ہیں پیشنٹس کی اسسٹنس کے لیے, کہ اس کو اٹھنے میں آسانی ہو. نہانے کے لیے تھڑا بنا ہوا ہے کہ بیٹھ کے نہا لے. سہولیات ہم کسٹمائز دے رہے ہیں. اور یہ پرائیویٹ بالکنی ہے, کمرے کے ساتھ ہے. مریض یہاں پہ آ کے بیٹھے گا. اور خوبصورتی اس بالکنی کی ہے کہ ہر کمرے میں بالکنی ہے, لیکن اگلے کمرے کی بالکنی کا مریض اس کمرے میں نہیں دیکھ سکتا. ہم اس کو پرائیویسی بالکنی کہتے ہیں.
कैंसर के मरीज़ की सोच एक आम आदमी की सोच से फ़र्क होती है और हम सब ने उसको कंफर्ट देने के लिए ये सारी कोशिशें की हैं और वो 1.5 से 2 साल ज़िंदगी बड़ी खुशगवार गुजारते हैं। तो किसी को कह देना जी आपका कैंसर फैल गया है, वो मरना तो उसने साल के बाद है, तो साल वो एड़ियाँ क्यों रगड़े। और WHO की पैलिएटिव केयर टीम है जो इस अस्पताल को ट्रेन कर रही है, लोगों को, डॉक्टर्स को, नर्सेस को, अमले को। और इंशाल्लाह 1 सितंबर को कुछ पैसे हमें कम हैं, हो सकता है आपकी वसातत से आ जाए, आपके चाहने वाले जो है उनका दिल भी बड़ा ही होगा आपकी तरह, वो भी कुछ हिस्सा डाल दें, हम इसको 1 सितंबर को चला दें। पाकिस्तान में एडवांस कैंसर के मरीज़ों की कोई इलाज का बाकायदा इलाज नहीं मुहैया कर रही। इमेजिन करें 22 करोड़ की आबादी में 4 लाख मरीज़ को कैंसर होता है और 80% को पैलिएटिव केयर की ज़रूरत होती है। आपको खुशी होगी कि ये कैंसर के मरीज़ का एक छोटा सा घर है, उसका बेडरूम है, उसकी बालकनी है, उसका बाथरूम है, उसका किचन है और कोई पैसा नहीं है, कोई फीस नहीं है, कोई मुआवजा नहीं है। लोग मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब ये मरीज़ यहाँ से जाएगा नहीं, क्योंकि ऐसे कमरे का तो लाहौर शहर में 20-30 हज़ार रुपये किराया है, तो कहते हैं जाएगा नहीं मरीज़। मैं कहता हूँ हमने भेजना क्यों है, हमने उसकी खिदमत करनी है, उसको सिखाना है कि आपने घर जाके कैसे इलाज करना है, और उसको फिर हमारे ऊपर स्काइप रूम्स हैं, हमने उससे राब्ते में रहना है। तो पैलिएटिव केयर का जो मरीज़ होता है जिसका कैंसर लाइलाज होता है, वो 1 से 1.5 साल ज़िंदा रहता है। वही हमारा खुला डुला बाथरूम, बच्चों का आगे किचन सिस्टम, एक बेड। लोग कहते हैं कि बच्चे के एडा बड़ा कमरा की करने, बात यह है बच्चा 3 मरीज़ होते हैं, बिल्कुल बच्चों को कैंसर है, माँ और बाप होते हैं। लोगों ने इतने कमरों में 2 बिस्तर डाले हुए हैं, हमने खुले कमरों में। एक खूबसूरती हमारे अस्पताल की है जी कि NCA और मुख्तलिफ कॉलेजों की मेहरबानी है और हमारी गजाला तारक साहबा डायरेक्टर एडमिन का ज़ौक़ और शौक़ है, हमने 1000 से ज़ायद पेंटिंग इकट्ठी की हुई है। ये 10 लाख वर्थ है। अब देखिए किस कदर खूबसूरत कैलीग्राफी काम है। फबी अई आलाहि रब्बिकुमा तुकज़िबान, ये किस तरह उसने उसका ट्री बना दिया हुआ है। तो आपको सारे कॉरिडोर्स में इस अस्पताल में पेंटिंग्स मिलेंगी इतनी दिल लुभाती हुई कि कैंसर का मरीज़ भी उस पर तवज्जो लग के कुछ देर के लिए खुश हो जाएगा। आप कुछ देना चाहते हैं तो अपने दिल से जो दिल करता है अतिया करते हैं। और हमारी कोशिश है कि हम अगले 3 या 4 साल में अपने कदमों पे खड़े हो जाएं परदेसी जी, और हमारे सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट्स हैं कि हमें हमेशा मांगना ना पड़े। लेकिन उसके बावजूद मुझे फ़ख्र है अपने पाकिस्तानी होने पे कि यार पाकिस्तानी कौम ने पैसे देते ही रहना है, तो हमने ज़कात देनी है। ये UK में रजिस्टर्ड है विद UK चैरिटी कमीशन, ये अमेरिका में रजिस्टर्ड है, वहाँ हम 501c3 टैक्स एग्जम्प्टेड है। ये कनाडा में पहला स्टेप रजिस्टर्ड हो चुकी है, ये डेनमार्क में रजिस्टर्ड है, ये इसके अकाउंट्स हैं हमारे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में हैं, आपके अल्फला बैंक में हैं, ये हमारे दुबई इस्लामिक बैंक में है, और इसके साथ हमारा अकाउंट जो है UBL अमीन में है। इसके साथ साथ इंटरनेशनल डोनर्स के लिए हमारा पेपॉल अकाउंट है, दुनिया में कहीं भी बैठे पेपॉल से आप डोनेशन कर सकते हैं। यकीन करें आज भी सुबह मैसेज आया है, किसी ने इंग्लैंड से 25 पाउंड डाले हुए हैं, अमेरिका से किसी ने $35 डाले हुए हैं, आज सुबह की मैं बात बता रहा हूँ। तो ये बात दुरुस्त है कि इतनी चैरिटी आएगी कि अस्पताल चलेगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क पे ये एहसान होगा कि हम एक ऐसा दायरा बना के मरें, छोड़ के जाएं जो अपने कदमों पे चले। मैं शुक्रगुजार हूँ कि रहीम परदेसी की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। अल्लाह ताला इस बात का इसको अजर दे कि ही हिमसेल्फ वॉलंटियर्ड कि यार ये अच्छा नेक काम है, डॉक्टर साहब मैं आपके अस्पताल का तारुफ कराता हूँ। मैंने इनसे नहीं कहा, इन्होंने अपने एक दिली जज्बे से कि यार ये अच्छा काम है तो मैं इसको लाइमलाइट में लेके आता हूँ। इनको भी अल्लाह ताला अजर दे, इनके तवसत से नाजरीन को ये इल्म हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान में कैंसर केयर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर एक नेशनल एसेट है, जिसकी मिशन स्टेटमेंट ये है कि किसी को इलाज से इनकार नहीं किया जाएगा और इलाज हमेशा फ्री होगा। इसके लिए डोनेशन सारे कर रहे हैं, आप लोग भी डोनेशन करें, और ये इसमें किसी को ना नहीं है। कई लोगों को कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर है एक, तो उसके लिए ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना है और बहुत अच्छा ये पाकिस्तान के लिए गिफ्ट है।